हेलो बच्चों, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं नाउन्स के एरर के बारे में और पार्ट फर्स्ट आपको बता चुका है और आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड के बारे में। आज जो भी पढ़ेंगे उससे क्या होगी, आपके इंग्लिश में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा। जो भी रूल्स पहले पढ़े हैं उससे लिंक ही आगे चलेगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको कॉर्नर में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर क्या कर लीजिए, रेफर कर लीजिए। अभी देखने जा रहे हैं आगे की सेंटेंस, चूँकि 15 सेंटेंस पहले करवा चुका हूँ तो आगे 16 से स्टार्ट होंगे, 16 नंबर से। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है बच्चा हैज बीन गिवन ए 10 रुपीज। अब देखिए बच्चा, एक बात ध्यान दीजिए, मैंने पहले बताया था कि जब बात चली रुपीज की, किसी बात चले रुपीज की बात चले, या मैं बात कर लूँ 100 की बात चले, या मैं बात कर लूँ 1000 की बात चले, या मैं बात कर लूँ मिलियंस की बात चले, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं और उसके पहले का हमारा डेफिनेट क्या लगता है, डेफिनेट एडजेक्टिव हमारा लग रहा है, जिसको बोल रहे हैं हमारा क्या, डेफिनेट नंबर्स का मतलब क्या हो गया, 10, 2, 5, ये सब हमारे क्या है, डेफिनेट है, मतलब निश्चित है। निश्चित का मतलब क्या, उसकी संख्याएं निर्धारित हैं। तो जब यहाँ पे ए लगा है और ये 10 लगा है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ बात किसी चल रही है, ये चल रहा है काउंटेबल की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे यस नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या किस तरह यूज़ करेंगे, रुपी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, रुपी का। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 200, अगर मैं मुझे बोलना है, अगर मुझे क्या बोलना है 200 बोलना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा 200। अभी 200 बोला तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी डेफिनेट हमारा आता है, डेफिनेट नंबर्स कुछ ऐसा आ रहा है, आप ध्यान रखना इसको सिंगुलर में ही रखना है। किसमें रखना है, सिंगुलर में। आपको कई सारे एरर्स ऐसे मिल जाएंगे, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको मिल जाएंगे। पीछे जो वीडियो करवाया है उसमें 2-3 सेंटेंसेस है, तो आप उसको रेफर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन सब वर्ड के आगे अगर कोई डेफिनेट नंबर आ रहा है तो हमें क्या करना है, उसको सिंगुलर में ही यूज करना है, प्लूरल में यूज नहीं करना है। तो गलती कहाँ है, बोलो कहाँ है, अरे सेकंड में, कहाँ है, सेकंड में। चलो चलते हैं आगे, कहाँ चलते हैं आगे, देखिए सेंटेंस नंबर 17। सेंटेंस नंबर क्या, 17। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है दे आर अवेटिंग एडवाइजेस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच, के उनके पास क्या है, अवेटिंग एडवाइजेस। अवेटिंग एडवाइजेस का मतलब क्या, पेंडिंग में है एडवाइजेस, जो कि क्या करना है हमें, फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच से उनका एडवाइजेस जो है वो क्या है, पेंडिंग में है या अवेटिंग है, कुछ देर बाद आएगा, ऐसा कुछ कहने का मतलब है। हम जानते हैं, हम क्या है जानते हैं, ये सब्जेक्ट चल रहा था, ऑक्सिलरी वर्ब चल रहा था, आईएनजी फॉर्म चल रहा है, इट मींस हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, एडवाइसेस की बात कर रहा है। अब देखो एडवाइसेस हमारा यहाँ पे इसलिए लगाया गया है, एडवाइस तो है नहीं, कोई एक एडवाइस तो दिल्ली ब्रांच से आएगा नहीं, जब भी आएगा तो मल्टीपल एडवाइसेस ही आएंगे, क्योंकि अगर ब्रांच की बात कर रहा है, उसके सेंटर है, मतलब एडवाइसेस की संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे प्लूरल लगाना हमारा लाजमी है और ये सही भी है। यहाँ पे अगर बात करें फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच, कोई भी गलती नहीं है, नो एरर बच्चा। तो यहाँ बात कर ले 70 नंबर, नो एरर, क्योंकि हम जान रहे हैं एडवाइसेस हमारा क्या है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं नाउन का एरर। अभी जब मिक्सचर करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जब हम सारा चीज़ पढ़ा लेंगे, मिक्सचर के सेंटेंस करेंगे, तो वहाँ आपका और दिमाग खुलेगा कि हाँ और क्या गलतियाँ हो सकती हैं। 18 नंबर सेंटेंसेस आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से है। 1000 ऑफ यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, 1000 ऑफ रुपीज़ की बात कर रहा है। 1000 ऑफ रुपीज़ का मतलब क्या, हजारों रुपए की बात कर रहा है। 1000 ऑफ रुपीज़ वर इन्वेस्टेड वर स्पेंट बाय हिम, उसके द्वारा 1000 हजारों रुपए क्या किए गए, स्पेंड किए गए, खर्च किए गए। तो 1000 यहाँ पे हमारा किस तरह कर रहा है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। इनडेफिनिट का मतलब क्या, संख्याएं निर्धारित नहीं है। जैसे हजारों रुपए, अभी हजारों में मैंने ये थोड़ी बोला 1000, 2000, 3000, ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने कहा हजारों रुपए। तो हजारों रुपए मतलब यहाँ थाउजेंड्स होगा, क्या होगा, थाउजेंड्स। विशेष ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यही हमारा सही होगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ होगा। यहाँ यही गलती है। और डेफिनेट अगर होता, ध्यान रखना, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव अगर होता, जैसे मैं बोलूँ 1000, आई गेव हिम 1000 रुपीज़, तो मैंने उसको 1000 रुपीज़ दिया, तो थाउजेंड्स नहीं बोलेंगे। या मैं बोलूँ आई गेव हिम 2000 रुपीज़, तो यहाँ पे जब मैंने बोला 2000 तो 2000 से नहीं बोला, 1000 बोला। तो ध्यान रखिएगा, डेफिनेट न्यूमरल होगा तो क्या होगा, वो एज एन यस का यूज नहीं करेंगे। अगर ये इनडेफिनेट न्यूमरल होगा, मतलब संख्याएं निर्धारित नहीं हैं, जैसे 100 ऑफ पीपल, कई 100 लोगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे संख्याएं निर्धारित नहीं हैं। 100 ऑफ पीपल मतलब कई 100 लोग वहाँ पे आए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सही होगा, ये क्या होगा, सही होगा। और यही क्या है, हमारा फॉर्म चल रहा है 3 ऑफ 1000। तो 3 ऑफ 1000 का मतलब ये देखो 3 आ गया ना, तो 3 आने का मतलब क्या हो गया, ये डेफिनेट न्यूमरल है। डेफिनेट न्यूमरल मतलब संख्याएं निर्धारित हैं, 1, 2, 3 रहेगा तो निर्धारित रहेंगी। गलत है, यहाँ पे यस का यूज नहीं होगा, यस का यूज नहीं होगा। 3000 स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, सही होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी बातें। जहाँ इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम यूज करेंगे यस या ईएस का यूज करेंगे, 1000, 100 इनके साथ, और सबके साथ हम नहीं करेंगे जो डेफिनिट होगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्रॉन। मतलब जो क्रू, बोट का जो क्रू था, क्रू मतलब चलाने वाला, जो बोट को चलाने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, और नॉट ड्रॉन वो डूबा नहीं। तो यहाँ पे जब क्रू की बात करें तो ध्यान रखना, क्रू हमेशा इसी में रखते हैं, यस या यस नहीं लगाते, कभी भी नहीं लगाते हैं। क्रू में क्रू का प्लूरल हम क्रू ही करते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा होता नहीं है यस या यस लगाने लायक। ये सही होगा, ये क्या है, गलत है। पहला नंबर हमारा गलत है और सब क्या है, सही है। चलते हैं आगे। 20 नंबर सेंटेंस क्या कर रहा है, देखो कह रहा है 10 किलोमीटर्स। क्या बात कर रहा है, 10 किलोमीटर। अभी 10 किलोमीटर्स बोल दिया, मतलब ये डेफिनेट न्यूमरल लगा दिया। किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है, किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस। ध्यान रखना, जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डेफिनेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ किलोमीटर्स नहीं होगा, ओनली किलोमीटर होगा। ओनली क्या होगा, किलोमीटर। 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर कैसा है, लंबा दूरी है हमारा। बट 5 ईयर्स आर नॉट ए लॉन्ग पीरियड। 5 साल हमारे लंबे समय दौरान नहीं है, या समय का हमारा पीरियड का मतलब क्या, टाइम गैप की बात कर रहा है। 5 ईयर्स, अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ कन्फ्यूजन होगी आपको। सर यहाँ 5 लगा, यहाँ ईयर्स लगा, यहाँ तो आपने नहीं बोला, यहाँ आपने कहा कि 10 लगा है किलोमीटर्स। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस के लिए जब बात करें ये से ईयर्स का यूज नहीं करते हैं, डेफिनेट लगा हो। लेकिन अगर ईयर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लूँ, आई एम 5 ईयर्स ओल्ड। 5 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने बोला मैं 5 साल क्या हूँ, मैं 5 साल का हूँ, तो यहाँ 5 ईयर्स लग गया ना, क्या लगा, यस ईयर्स लगा। तो ये ईयर के लिए जब कुछ बताने के लिए ऐसा करते हैं तो वहाँ पे हम 5 के साथ यहाँ प्लूरल में ही रखते हैं। किसमें रखते हैं, प्लूरल में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, गलती कहाँ है, गलती यहाँ है। गलती कहाँ है, पहले वाले में। आगे चलते हैं, 21 नंबर सेंटेंस देखते हैं। 21 नंबर सेंटेंस क्या कर रहा है, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देखिए लिंग्विस्टिक जो होता है हमारा, स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक जब बात कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक बात कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स होता है, लिंग्विस्टिक नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों का बात एक ही है। स्टडी ऑफ जो लैंग्वेज हमारा होता है वो लिंग्विस्टिक्स होता है, ना कि लिंग्विस्टिक होता है। यस यहाँ रहेगा, ये गलत फॉर्म है तो पहला गलत है, सही फॉर्म यही है और सारी बातें क्या हैं, सही हैं। तो ध्यान रखिएगा, यही करेक्ट करना है अपने। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ तो 22 नंबर सेंटेंसेस क्या कर रहा है, द मशीनरीज। आप देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दे दीजिएगा बच्चा, मशीनरीज की बात कर, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। मशीनरी जब बोल दिया ना आपसे, तो आप एक बात समझिए, जब मशीनरी बोल रहा है, मशीनरी का मतलब ढेर सारी मशीन की बात कर रहा है। किसी बात कर रहा है, ढेर सारे मशीन की। जब एक मशीन होती तो क्या यूज करते हैं, बस मशीन यूज करते हैं। यहाँ मशीनरी यूज कर रहा है तो मशीनरी में कभी भी IES नहीं लगाते हैं। ये सिंपल ऑलरेडी ये क्या बता रहा है, ये प्लूरल फॉर्म को बता रहा है। मतलब ये किस तरह यूज किया जा रहा है, अनकाउंटेबल की तरह। सर मशीन ज़्यादा होगी तो काउंट तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब मशीनरी मैंने बोला तो फिर समझ जाना वो अनकाउंटेबल की तरह हम बात करें। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात कर लूँ, सम ऑफ द मिल्स मशीनरी वॉज डैमेज इन द फायर। कुछ मिल मशीनरी हमारी क्या हो गई, डैमेज हो गई, किसमें, फायर में डैमेज हो गई। तो यहाँ पे मिल्स मशीनरी यूज किया ना, तो मिल्स मशीनरी मतलब कुछ मशीनरी मेरी क्या हो गई, आग में जल गई। आग में क्या हो गई, जल गई, या मैं बात करूँ डैमेज हो गई। तो नॉइज ऑफ द मशीनरी, तो यहाँ किस तरह है, ये मशीनरी है, मशीनरीज नहीं है। नॉइज ऑफ मशीनरी, मशीनरी की जो आवाज़ थी, मेड हर वॉइस इनऑडिबल। कोई बोल रहा था, उसकी आवाज़ को क्या कर दिया, इनऑडिबल कर दिया, मतलब सुनने लायक नहीं बचा। तो यहाँ पे किस तरह यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है मशीनरी की तरह। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ मशीनरी ही होगा और इसका प्लूरल फॉर्म यही होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक, ये सब बातें आपने समझ में आनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। 23 नंबर सेंटेंस। अब ये बात आपसे पहले की गई है पोएट्रीज की। जिन लोगों ने अभी वीडियोज नहीं देखा है पहले का, काउंटेबल अनकाउंटेबल, मैं यहाँ डाल दूंगा, वहाँ पे पोएम और पोएट्री में बताया। पोएट्री क्या होता है, आर्ट ऑफ पोएट होता है। आर्ट ऑफ क्या होता है, पोएट। इसको हम लेते हैं अनकाउंटेबल की तरह। किस तरह लेते हैं, अनकाउंटेबल की तरह। इसका जो स्टेंजा होता है बीच में जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पोएम। क्या बोलते हैं, पोएम। तो पोएम क्या होता है, काउंटेबल होता है। पोएम क्या होता है, काउंटेबल। तो यहाँ SAES का यूज़ करते हैं, यहाँ SAES का यूज़ कभी भी करते नहीं है, तो यही हमारा गलत है। द पोएट्री ऑफ R.N. टैगोर, मतलब जो R.N. टैगोर की हमारी पोएट्री है या रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोएट्री है, हैज बीन टॉट इन द क्लास, हमारे क्लास में पढ़ाई जा चुकी है। हमारे क्लास में क्या की जा चुकी है, पढ़ाई जा चुकी है। तो यहाँ पे गलती क्या है, हमारा गलती यही है। गलती क्या है, यही है, पोएट्री। ठीक है ना, यही हमारा हमें ध्यान रखना। इसका मेन वीडियो आप देख लीजिएगा जरूर, काउंटेबल अनकाउंटेबल का जो पढ़ाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात कर लें, 24 नंबर सेंटेंस। 24 नंबर सेंटेंस क्या कर रहा है, ऑन हिज वे टू द फील्ड, जो फील्ड में जाने का रास्ता है, उनके रास्ते में हम बात कर रहे हैं। गोलू सा ए फ्लॉक ऑफ शिप्स। फ्लॉक ऑफ शिप्स का मतलब क्या,
कलेक्टिव नाउन की तरह यूज रहा है। शिप के ढेर सारे जो झुंड है उनके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्लॉक ऑफ शिप्स यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक बात हमें समझनी होगी कि जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज कर रहे हैं तो कभी भी नाउन में हम यस या यस का यूज करते नहीं है, क्योंकि ये फ्लॉक लगा ही इसीलिए है, यस या यस लगाना नहीं है यहाँ पे। तो गलती कहाँ है, गलती यहाँ है, गलती कहाँ है, यहाँ, मतलब चौथे नंबर सेंटेंस में। जैसे अगर इसी तरीके की बात कर लें, मर्डर ऑफ क्रो, क्या बात कर लें, मर्डर ऑफ क्रो, मर्डर ऑफ क्रो बोला मैंने, तो मर्डर किस लिए यूज हुआ, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कौवे की हत्या करना या कुछ ऐसा, ये हमारा क्या किया जाता है, कलेक्टिव नाउन में यूज ही किया जाता है। इसी तरीके और बोल दें, स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ क्या, फिश, तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्कूल ऑफ फिश का मतलब क्या हो गया, जहाँ फिश ढेर सारे हैं उसकी बात करें, स्कूल ऑफ फिश की बात करें। तो ये सब वर्ड्स कलेक्टिव नाउन के लिए यूज किए जा रहे हैं। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको कुछ दिन में अभी अवेलेबल करा दूंगा चैनल पे ही, आप उसको रेफर कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन के सारे पैटर्न की कौन कौन सा यूज किया जाता है, क्योंकि इसको याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि हम आपको बता पाए, आपने पढ़ना ही है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आगे चलते हैं। 25 नंबर कह रहा है, टुमारो वी शैल डाइन एट आवर अंकल्स। देखिए टुमारो का मतलब क्या होगा, कल की बात कर रहे हैं, बीच में कॉमा लगेगा, जब पहले एडवर्ब ऑफ टाइम लगता है तो कॉमा यूज करते हैं। टुमारो वी शैल डाइन एट आवर अंकल्स, हमें कहाँ करना है, डाइन का मतलब ये होता है शाम का जो भोजन होता है, शाम का क्या होता है, भोजन, डिनर जो होता है ना, डिनर हमारा क्या होता है, शाम का ही भोजन होता है, डाइन भी हम इसी को बोल रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि टुमारो वी शैल डाइन एट आवर अंकल्स, मतलब हम क्या करेंगे, अपने अंकल के यहाँ क्या करेंगे, भोजन करेंगे शाम का। तो यहाँ पे एट आवर अंकल्स, अभी एक बात ध्यान रखना, एट का यूज किस लिए करते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए करते हैं, किसके लिए, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। आवर अंकल्स का मतलब यहाँ अपने अंकल के यहाँ, अपने अंकल के यहाँ हम क्या करेंगे, कल भोजन करेंगे। अब एक बात समझिए, अपने अंकल के यहाँ अगर बोल रहा है तो यहाँ तो ये नहीं बोलेंगे ना, एट आवर अंकल्स हियर, ईयर वहां लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये प्लेस की बात कर रहा था इसलिए ऐट का यूज हुआ। क्या हुआ, ऐट का यूज हुआ, वो बातें हमारी सही हैं, मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो इरर, क्या है, नो इरर, इसमें कोई भी इरर नहीं है, ध्यान रखिएगा, नो इरर है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, यहां पे हमसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सनराइज इज ए ग्रेट फिनोमिना, तो हमसे बोला है सनराइज क्या है, ग्रेट फिनोमिना है। अभी देखिए एक बात समझिएगा, फिनोमिना जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, ये क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, और जो फिनोमिनन होता है वो हमारा क्या होता है, ये होता है सिंगुलर फॉर्म, ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है क्या है, फिनोमिनन के बारे में है, किसके बारे में, फिनोमिनन के बारे में, और यहाँ जो यूज किया है किसके बारे में, फिनोमिना के बारे में। देख लेते हैं, ये रिमार्केबल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी पर्सन के लिए, थिंग के लिए या इवेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं, या किसी अनयूजुअल अकरेंस के लिए। अनयूजुअल अकरेंस का मतलब कोई भी यूजुअल अकरेंस ना हो, कुछ अजीब घटनाएं हो, वहाँ के लिए हम किसकी बात करते हैं, अलग घटनाएं हो, वहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, वहाँ हम बात करते हैं इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, आपको समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात बस इतनी सी थी कि जब मैं फिनोमिना की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, प्लूरल, और इसका सिंगुलर क्या होगा, फिनोमिनन, क्या होगा, फिनोमिनन। इस सेंटेंस में सनराइज की बात कर रहा है, सूर्य के उगने की बात कर रहा है, ये ग्रेट फिनोमिनन होगा, ना कि फिनोमिना होगा। तो यहाँ पे हमारा यूज क्या होगा, फिनोमिनन, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा। सिंगुलर में यूज करना है क्योंकि सनराइज एक घटनाएं हैं, कोई अलग घटनाएं हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, ठीक है ना। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ, द फिनोमिना ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। फिनोमिना का मतलब यहाँ पे हो गया, फोटोसिंथेसिस की जो फिनोमिना है ये इसेंशियल है हमारे जो अर्थ में हम लोग रह रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो ये एक घटना है फोटोसिंथेसिस की, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे फिनोमिनन बोल रहे हैं। फिनोमिनन, नेक्स्ट सेंटेंस, फिनोमिनन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज रीशेप्ड द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब इकोनॉमी का जो हम कम्युनिटी की पूरी बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हैज़ रीशेप्ड द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। जो फिनोमिना ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है जिसमें अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं, वो क्या कर रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी को फिर से क्या कर रहा है, रीशेप कर रहा है, मतलब फिर से सुधार रहा है, फिर से क्या कर रहा है, सुधार रहा है। तो ये एक घटना है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, हम बात करें पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, एक सिंगुलर की तरह काम करेगा, फिनोमिनन यूज करेंगे। यहाँ पे अगर बात कर लें फिनोमिना की, तो सोलर इक्लिप्स में मैं जानता हूँ कि हमारे क्या होते हैं, 2 से 3 प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, इस कारण से हम इसको बोलते हैं क्या, फिनोमिना बोलेंगे, फिनोमिनन नहीं बोलेंगे, प्रोसेस चल रही है। मोशन ऑफ टाइड्स, कई सारे टाइड्स हमारे चल रहे हैं, मतलब टाइड्स का मतलब क्या, यहाँ पे जो लहरें हमारी उठती हैं, जो टाइड्स का मतलब लहरें ही जो उठ रही हैं, जैसे तुम सुनामी वगैरह देखते हो उस समय हम बात कर रहे हैं।
तो हमारा क्या होगा, ये भी हमारा किस तरह यूज होगा, फिनोमिना की तरह। बिहेवियर ऑफ प्लांट स्पीसीज इन रिस्पॉन्स टू द लाइट चेंज, जो प्लांट स्पीसीज का हमारा लाइट के प्रेजेंस में जो हमारा चेंज हो रहा है, बिहेवियर जो चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिनोमिना। क्या बोलेंगे, फिनोमिना, क्योंकि कई सारी प्रोसेस वहाँ पे क्या होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, साइंटिस्ट वर स्टडिंग द स्ट्रेंज फिनोमिना अकरिंग इन द एटमॉस्फेयर। साइंटिस्ट ने क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे स्ट्रेंज फिनोमिना, स्ट्रेंज फिनोमिना जो एटमॉस्फेयर में घटित हो रही थी। अब एटमॉस्फेयर में जब भी बातें घटित होंगी तो वो कैसा घटित होगा, वो कई सारी घटनाएं होंगी, कभी एक घटना घटित नहीं होगी। तो वहाँ पे जो उन्होंने स्टडी किया उसके बारे में बात कर रहा है, कई घटनाओं की बात करें तो फिनोमिना की बात करें, वहाँ प्रोसेस चल रहा है, इसलिए हमने क्या किया, फिनोमिनन का हमारा प्लूरल फॉर्म है फिनोमिना। द साइंटिफिक कम्युनिटी इज फैसिनेटेड बाय द वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो यहाँ पे साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उनकी बात करें, फैसिनेटेड बहुत प्रभावित है, किससे, वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो यहाँ पे वाइड वैरायटी की बात किया गया, वाइड वैरायटी का मतलब ज़्यादा की बात किया गया है। जब ज़्यादा की बात कर रहा है तो फिनोमिनन नहीं यूज होगा, क्या होगा, फिनोमिना, क्योंकि वहाँ कई सारे प्रोसेस हमारे एक साथ चल रहे हैं, फिनोमिनन का प्लूरल यूज होगा। तो हम देखते हैं अपना सेंटेंस, ये हमारा सनराइज एक प्रोसेस चल रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, फिनोमिनन यूज होगा। गलत क्या है, चौथा नंबर हमारा क्या है, गलत है, आप ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, यहाँ पे बोल रहा है सक्सेस इज मनी मेकिंग। अब एक बात समझिएगा बच्चा, मनी मेकिंग इस वर्ड को विशेष ध्यान दीजिएगा, बीच में यूज हुआ है हाइफन, बीच में क्या यूज हुआ है, हाइफन। हाइफन का मतलब जब दो नाउन्स को हम क्या कर रहे हैं या किसी वर्ब को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं, बीच में डैश लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डैश। तो ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है ना। तो अभी बात करेंगे इसके बारे में। कह रहा है सक्सेस इज मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया। हमारा सक्सेस इन मनी मेकिंग, मनी मेकिंग में जो सक्सेस हमें मिलता है ये हमेशा एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं होता है ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ। वास्तविक जीवन में जो लाइफ का हमारा पैमाना है और जो मनी मेकिंग का हमारा प्रोसेस है वो कभी भी एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं हो सकता है सक्सेस का, ठीक है ना। तो ये बात कर रहा है, आपको समझने वाली बात क्या है, यहाँ तक बातें तो ठीक हैं। ए गुड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जब बात करें, एक अच्छा क्राइटेरिया है, एक अच्छा क्राइटेरिया हम बात कर रहे हैं, मतलब क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, ये प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरियन। क्या होता है, क्राइटेरियन। तो यहाँ पे सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरियन ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ। इसमें हम जब पढ़ते हैं तो साइलेंट रखते हैं, ये वाले वर्ड्स हम क्या रखते हैं, साइलेंट रखते हैं। बट ध्यान रखना सिंगुलर फॉर्म में क्राइटेरियन ही हमारा यूज किया जाता है और ये क्या होता है, क्राइटेरिया ही होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, द डिजाइन ऑफ द मैकेनिज्म मस्ट बी मीट 5 क्राइटेरिया। ये गलती से यहाँ आ गया है, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे आप समझ लीजिएगा क्राइटेरिया। तो ये क्या है, 5 क्राइटेरिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा की बात कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, प्लूरल यूज़ किया। क्या यूज़ किया है, प्लूरल। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने कुछ देर पहले अभी बताया था कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जब होता है तो बाद में हम जैसे 1000 में यूज़ कर रहे थे, यस नहीं लगा रहे थे, 100 में कर रहे थे, नहीं लगा रहे थे, मिलियन में नहीं लगा रहे थे, यहाँ क्यों लगा रहे हैं, आपने समझना है। ये नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्राइटेरिया कंडीशंस की बात कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ जो भी लगेगा वो क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। आप विशेष ध्यान रखें इस बात को कि इनके साथ क्या लगेगा, प्लूरल। वो पर्टिकुलर कंडीशन बताई है, डजन, मिलियन, तो वहाँ पे नहीं लगाते हैं, इसलिए उस रूल को ध्यान रखना है। हम एक ही रूल से अंग्रेजी में चलना चाहते हैं जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें सारी कंडीशन का आता पता होना चाहिए ताकि हम अपने एरर्स को करेक्ट कर सकें और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकें। इसी तरीके अगर हम बात कर लें, इफ़ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर, ये वर्ड उसका है सेंटेंस का पहले का, इफ़ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर द ग्रांट यू मस्ट मीट एवरी क्राइटेरिया स्टेटेड इन द इंस्ट्रक्शन। यदि तुम चाहते हो एलिजिबल होना, किसके लिए, निर्धारित करने के लिए, ग्रांट करने के लिए, यू मस्ट मीट एवरी क्राइटेरिया। एवरी देखो, ईच और एवरी जब भी लगता है उसके साथ हम सिंगुलर का ही यूज करते हैं, उसके साथ किसका यूज करते हैं, सिंगुलर का। तुम्हें जरूर क्या करना पड़ेगा, सारे स्टेट को, हमारे स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, या हाँ फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ मीट मतलब मिलना नहीं होगा, मीट मतलब क्या होगा, फॉलो करना ही होगा। फिर से समझ लीजिए, यदि तुम चाहते हो एलिजिबल होना, एलिजिबल फॉर द ग्रांट, निश्चित होने के लिए, तो तुम्हें सारे क्राइटेरिया को क्या करना होगा, स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया यूज हो रहा है, एवरी यूज हो रहा है, इसके साथ सिंगुलर ही यूज करते हैं, तो क्राइटेरियन यूज किया है। और जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारा एक क्राइटेरिया की बात करें तब भी हमने क्राइटेरियन यूज किया है। ज़्यादा की बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा, जैसे 5 क्राइटेरिया था तो वहाँ पे क्राइटेरिया यूज करेंगे। सही बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, देखो
क्लासेस आज जो चल रही हैं थोड़ी सी स्पीड में चल रही हैं। उसका रीज़न कुछ है लाइट्स का, लाइट्स बार बार आ जा रही है और रिकॉर्डिंग हम करना चाह रहे हैं। सुबह से 3-4 रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बार बार लाइट्स कट जा रही है, तो थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत है आप हमसे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर्स। तुमसे कह रहा है कुछ टीचर्स क्या होते हैं, फाइंड इट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट लगता है उनको, ठीक है ना, टू कीप ऑर्डर्स इन द देयर क्लासेस। उन कीप ऑर्डर्स का मतलब वहाँ पे जो भी बातें चल रही हैं, ये टू कीप ऑर्डर हमारा क्या है, इडियम्स है। तो कीप ऑर्डर होता है इडियम्स में, मतलब जो भी प्रबंधन करना, जो भी नियम लागू करना, उसको अपने क्लासेस में करना उनके लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। टू कीप ऑर्डर का मतलब नियम बनाना, प्रबंध करना, इसी की बात कर रहे हैं। ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। किसमें होता है, सिंगुलर में। तो इडियम्स में कभी भी आप ध्यान रखिएगा यस या यस का यूज तब करेंगे जब दिया होगा या कंडीशन हमारा होगा तभी। तो इडियम्स के किसी भी पैटर्न को हम सिंगुलर या प्लूरल में बनाते नहीं हैं, आपने विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। अब एक बात समझिए, वुमेन डॉक्टर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वुमेन डॉक्टर की। ये कंपाउंड हमारे क्या है, कंपाउंड नाउन है। जब कंपाउंड नाउन आता है और उसमें मैन या वुमेन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब कंपाउंड नाउन आए और उसमें मैन या वुमेन आए तो दोनों को हम क्या करते हैं, प्लूरल में रखते हैं, कभी एक को प्लूरल में नहीं रखेंगे। मतलब यहाँ गलतियाँ कहाँ हैं, गलती यहाँ है, तो ये करेक्ट क्या होगा, वुमेन होगा, वुमेन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। यहाँ पे रूल पढ़ लीजिए, जिस कंपाउंड नाउन में मैन या वुमेन लगा हो, प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दोनों पार्ट्स को प्लूरल में बनाया जाता है। जैसे देयर आर मेनी मैन डॉक्टर्स इन लोकेलिटी, इन दिस लोकेलिटी, इस लोकेलिटी में या इस जगह में हम बात कर लें, कई सारे हमारे क्या है, मैन डॉक्टर हैं। तो मैन डॉक्टर्स, जब डॉक्टर्स बोल दिया तो ये भी हमारा क्या होगा, ये मेन होगा, मैन नहीं होगा। तो ये क्या है, गलत है, यहाँ पे हमारा सेंटेंस गलत था। करेक्ट क्या होगा, मैन डॉक्टर्स, क्या होगा, मैन डॉक्टर्स, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब मैन या वुमेन आए और वो क्या हो, हम बात कर लें, दोनों कंपाउंड नाउन की तरह अगर यूज हो रहा है, हम प्लूरल में यूज हो रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लूरल में। ये सिंगुलर में हुआ तो ये भी क्या करेंगे, सिंगुलर में। विशेष ध्यान रहे आपको, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक समस्याएं आती हैं। कंपाउंड जो होते हैं ना, कंपाउंड 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है ओपन कंपाउंड, क्या होता है, ओपन कंपाउंड। एक होता है क्लोज कंपाउंड, एक क्या होता है, क्लोज कंपाउंड। और एक होता है हाइफन कंपाउंड, क्या होता है, हाइफनेटेड कंपाउंड। तो हाइफनेटेड का मतलब, हाइफनेटेड में बीच में हम क्या यूज करते हैं, बीच में डैश का यूज करते हैं। बीच में किसका यूज करते हैं, डैश का। जैसे अभी बीच में अभी आपको बताया यहाँ पे, तो इसके बारे में अभी लास्ट में बात कर रहे हैं हम। जैसे हम बात कर लें यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए, ये आया मनी मेकिंग, क्या आया, मनी मेकिंग। तो मनी मेकिंग जब आया तो मनी मेकिंग में हमने क्या लगाया था, मनी मेकिंग में ये डैश था, क्या था, डैश था। तो इस डैश को ही बोलते हैं हाइफन, क्या बोलते हैं, हाइफन। तो अभी हम देखेंगे इसको, आगे चलते आगे। कंपाउंड 3 तरीके से बनाए जाते हैं। जब हाइफन होगा तो उसके लिए अलग अलग रूल है। जैसे तीसरे, इसमें अगले नंबर सेंटेंस में देखिए ध्यान से, कह रहा है ए 5 मेन। तो 5 मेन बोला ना, अब ध्यान दो यहाँ पे, 5 मेन बोला, जब 5 मेन बोला तो ये डैश लगा दिया, हाइफन लगा दिया। तो जब हाइफन लगा दिया और यहाँ डेफिनेट चल रहा है तो ये मैन नहीं होगा, ये क्या होगा, मैन। जनरल कंडीशन में जब ओपन हमारे चल रहे थे कंपाउंड्स, तो मैंने क्या बताया था बच्चा, मैंने बताया था कंपाउंड नाउन आ रहा है तो 2 अगर आ रहे हैं तो दोनों हमारे प्लूरल में होंगे। दोनों किस में होंगे, प्लूरल में। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि 5 आ रहा है और बीच में हाइफन लग गया। जब हाइफन लगता है तो हाइफनेटेड वर्ड को हमेशा किस में रखते हैं, सिंगुलर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, सिंगुलर में। 5 ईयर्स कोर्सेस, 5 ईयर कोर्सेस नहीं होगा, 5 ईयर कोर्सेस होगा, ईयर्स नहीं होगा, ईयर्स नहीं होगा। विशेष ध्यान रहे आपका। जैसे आप बोल दे रहे थे आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, तो वहाँ तक बातें तो सही थी, लेकिन यहाँ हाइफन नहीं था, वहाँ हाइफन था क्या, नहीं था। अब कब हाइफन यूज करते हैं, इसके लिए एक वीडियो आएगी आपकी कंपाउंड सेंटेंसेस की, जहां आप क्या करेंगे, अलग अलग बातें देखेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे हाइफन लगाने की। हम बेसिक बातें थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस किस तरीके से हमारे 3 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि ये कह रहा है टाइप्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड वर्ड्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड। यहाँ बात कर लें, एक ओपन कंपाउंड होता है, एक हाइफनेटेड कंपाउंड होता है, क्या होता है, क्लोज कंपाउंड होता है। ओपन कंपाउंड का मतलब बीच में गैप होगा। हाउस पार्टी की बात कर रहा है,
माइंड ब्लोइंग जब बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हाइफन का यूज किए हैं, तो हाइफनेटेड होता है ये। क्लोज कंपाउंड का मतलब जब दोनों को हम क्या करते हैं, बीच में कोई गैप ना हो, तो हमारा क्या होता है, क्लोज कंपाउंड। ये कंपाउंड होते हैं, इनके बारे में अलग से अभी एक वीडियो आएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, बताई जाएंगी, और ये शॉर्ट वीडियो होगा जब भी होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद। आपने सजेशंस और अपने जो भी डाउट्स हैं उसको हमें ज़रूर बताया करिए, हमें इससे आपके गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। दूसरा, हम इस चैनल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी मदद चाहिए। धन्यवाद।